अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? इफ्ताइज हियर विद अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। आज मेरी तबीयत ज़रा भी नहीं ठीक, लेकिन फिर भी काम कहाँ ख़त्म होते हैं। ज़िंदगी के काम तो नहीं ख़त्म होने ना, इंसान ने ख़त्म हो जाना है, कामों ने नहीं ख़त्म होना। बस इसी तरह जी, बस तबीयत ख़राब थी तो सोचा अपने लिए चाय बना लो। यहाँ पे अभी ने भी बोला कि मेरे लिए भी चाय बना दो, तो उनके लिए भी चाय बनाई, अपने लिए भी चाय बनाई, जो शांता वगैरह डाला, मेडिसिन वगैरह ली तो थोड़ा सा फ्रेश हुई। लेकिन फिर बच्चों की माँ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा सा भी लेट लूँगी फिर ज़हन में आ जाते हैं जी नहीं ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बच्चों को भी देखना है, क्योंकि मेरे अलावा किसने देखना है। आपके अपने बच्चे हैं, आपने खुद ही देखना है अपने बच्चों को। कोई भी आपके बच्चों को नहीं देखता, चाहे आपके साथ जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। बच्चों की माँ को कहाँ सुकून होता है। शादी से पहले बीमार होते थे तो बस ये होता था, लेट गए, सो गए, पूरा पूरा दिन लेटे रहे, सामने आ रहा है सब पका हुआ, कामों से भी थोड़े बहुत काम करने होते थे उनसे भी छुट्टी, ठीक है। और हर लिहाज से कॉलेज स्कूल जो भी आपकी एक्टिविटी, शादी से पहले हर चीज़ से छुट्टी, आप रेस्ट करो। घर वाले भी कहते हैं जी रेस्ट करो, लेकिन ससुराल तो ऐसा नहीं होता। ससुराल तो आजकल का जालिम तरीन ससुराल है। लेकिन ससुराल के बारे में क्या ही बोला जाए, मैं बोलूँगी भी, इंशाल्लाह ज़रूर बोलूँगी, डर तो नहीं है किसी का भी। लेकिन अपने काम इंसान को खुद ही करने पड़ते हैं, ठीक है। ससुराल वाले नहीं कहेंगे, हालांकि खुद की बेटियां होने के बावजूद फिर भी ससुराल वालों ने एहसास नहीं करना। इसीलिए आज मौका है, लड़कियों सेपरेट हो जाओ, अपनी ज़िंदगी को सुकून में करो। अपना सेपरेट रूम हो, अपना सेपरेट वाशरूम हो, अपना सेपरेट वॉशिंग एरिया, और आप एटलीस्ट आपका एक किचन होना चाहिए जिसमें किसी भी अरे गहरे को दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और मियाँ बीवी की लाइफ में तो किसी को बिल्कुल हरगिज़ जो है वो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ना ही आप इतनी ढील दो किसी को। खैर, इन बातों को हम छोड़ते हैं। शादी से पहले की लाइफ को भी डिस्कस कर लिया, ससुराल वाले को भी कर लेंगे। शादी से पहले तो फिर मौज ही मौज होती है, ठीक है। मेडिसिन भी आपके मुंह में आपके माँ बाप डालते हैं। यहाँ पे किसी ने मेडिसिन डाली तो नहीं, बस ला के दे दी, ये लो जी ले लो। फिर हम किचन में आ गई, मैं किचन में आके चाय बनाई है जी। यहाँ पे मैं चाय बना रही, साथ में मैंने बच्चों का दूध बॉयल किया है। दूध बॉयल करने के बाद थोड़ा बहुत किचन की टिप्स आपको बताती हूँ। रात को सोने से पहले अगर आप लोग ये टिप्स मेरी फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए सुबह मॉर्निंग जो है ना, मॉर्निंग में जब आप किचन में आएंगे तो आपके लिए किचन देख के ना आप फ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि ना रात के बर्तन पड़े हों या रात का गंद, कोशिश किया करें जो रात का गंद होता है ना किचन में, जो भी वो समेट कर सोया करें। और सुबह फिर उठ के इंसान फ़ौरन से नाश्ता बना लेता है। इस तरह अगर आप उठेंगी, पहले आप किचन साफ़ करेंगी, फिर नाश्ता बनाएंगी, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो आपको जो है वो रात को किचन क्लीन करके सोना है। यहाँ पे देखिए जी, मेरा दूध बॉयल हो गया था। और आपको एक मेन टिप यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। टिप नंबर 1, अगर आप किचन में काम कर रही हैं, आप चूल्हे पे काम कर रही हैं, चूल्हे पे कोई भी चीज़ आपकी फ़ौरन से, मतलब आपकी चीज़ गिर गई है ना, दूध बॉयल हो गया, लाइक आप दूध बॉयल हो गया, चाय वगैरह गिर गई है, या फिर कोई भी सालन वगैरह गिर गया, कोई भी चीज़ आपके चूल्हे पे गिर गई है, आपने उसको वहाँ पे नहीं छोड़ना, आपने उसको क्लीन करना है फ़ौरन से। यहाँ देखिए मैं फ़ौरन क्लीन कर रही थी, ठीक है। ये मेरा चूल्हा है, ये अभी रिसेंटली ही मेरी अम्मी लोगों ने दिया है। तो जब मैं इकट्ठी थी तब इस चूल्हे का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि ससुराल वालों में इतनी तो तमीज़ है ही नहीं थी कि वो इस चूल्हे को साफ़ करें, ठीक है। जो घर के अफराद थे जो गंदा कर देते हैं, चाय बनानी वो गिरा देनी, तमीज़ तो थी ही नहीं कि किस तरह से क्लीनिंग करनी है। मैंने इस गंद से जान छुड़ाते हुए जो है वो अलहदगी इख्तियार की है। क्योंकि तो बस फिर मेरी तो अब यही आदतें हैं शुरू से, जो मैं पीछे से लेकर आई थी, जो इधर देखी है मैंने, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब इंसान से बर्दाश्त नहीं होता तो फिर इंसान बोलता है। इस चूल्हे का इतना बुरा हाल था, मैंने इस चूल्हे को जो है वो इतनी अच्छे से क्लीन किया है ना। जब मैं सेपरेट हुई हूँ, इसके ऊपर मैंने सिरका डाल, मैंने मीठा सोडा डाल, मैंने क्या क्या करके नहीं इसके ऊपर से सारा जंग उतारा है और इसको बिल्कुल नया कर दिया। और अब जो भी चीज़ गिरती है, मुझे पता है मेरे से गिरी है, मैंने फ़ौरन साफ़ कर लेनी। अगर मैं उसको एक दिन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल छोड़ दूँगी तो वो जंग जो है वो जम जाता है, ठीक है। वो जम जाएगा तो फिर चूल्हा तो ख़राब होगा ही होगा।
तो यहाँ पे जी मैं चाय डाल रही थी अपने लिए। मैंने चीनी वाली चाय नहीं बनाई अपने लिए, मैंने पहले निकाल ली थी और अभी के लिए यहाँ पे जी मैं चाय डाल रही हूँ। चाय डालने के बाद हम चलेंगे टिप नंबर 2 की तरफ। अभी जी हम चाय पी के आते हैं, मेडिसिन वगैरह लेके आते हैं, बच्चों को देख के आते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टिप्स आपने मेरी ज़रूर नोट करनी है। ठीक है, और जो कुछ थोड़ी बहुत मैं बातें कर रही हूँ ना, उन पे भी आपने ज़रूर नोट डाउन करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और यहाँ जी चाय तो हालांकि रात को मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा अगर रात को चाय पी लूँ तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि चाय की आदत है। चाय पीने से मुझे तो सुकून मिल जाता है सर को, लेकिन अगर रात में चाय पी लूँ तो मुझे तो नींद नहीं आती। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप लोग चाय पी लें तो आपको नींद आती है या नहीं। कुछ लोगों के मुँह से मैंने ये सुना है जी हम तो चाय पिए तो ही हमें नींद आती है, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, मैं अगर चाय पी लूँगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन ये चाय की बात जो है वो जो लोग चाय पीते हैं ना वही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हर घर में ही चाय बनती है, हर घर में ही जो है चाय तो हर घर में ही बनती है। हर घर की कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है। लाइक शादी से पहले ऐसे था कि मेरी अम्मी जो है वो चाय बहुत ज़्यादा पीती थी, तो तब से मुझे चाय की आदत जो है वो बहुत ज़्यादा बन गई है। हालांकि अर्ली एज में चाय पीनी तो नहीं चाहिए, टीन एज में, लेकिन मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, तो अम्मी जो है वो मुझे कहती थी सब मुझे चाय बना दो। तो दिन में 3 दफ़ा तो मेरी अम्मी चाय पीती थी, नॉर्मल गर्मी में 3 दफ़ा, और सर्दी में तो फिर आप लोग हिसाब ही ना लगाएं कि कितनी दफ़ा मैं चाय बनाती थी। तो बस जी वहाँ से मुझे भी आदत बन गई, जैसे अम्मी की चाय बनानी, जो बच जानी तो वो मैंने पी लेनी। ठीक है, और इस तरह अम्मी की चाय बनाते बनाते साथ मेरा भी 1 कप बन जाता था, तो बस वहीं से आदत बन गई। और अगर मैं चाय किसी दिन स्किप कर देती थी तो फिर ऐसी एडिक्शन हुई कि मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था। तो और मेरी आदत है, मैं चाय जो है वो बहुत ज़्यादा पकाती हूँ। शायद कुछ लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ अपने हाथ की चाय अच्छी लगती है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे सिर्फ अपने हाथ की चाय अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने इसके अंदर इलायची भी डालनी होती है, मैंने चाय के अंदर जो है वो सौंफ भी डालने होते, अदरक वाली चाय में जो है वो मैं बनाती हूँ। तो बस इसी तरह जी चाय बन गई है यहाँ पे। अब हम लेकर चलते हैं चाय। और मेरी अम्मी को मेरे हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो मैं अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि मैं अम्मी को चाय बना कर देती थी। खैर, जितनी देर अपने माँ बाप के घर हो खिदमत कर लो, ठीक है, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि हमने तो ससुराल में ही बस काम किए और माँ बाप को कोई सुख नहीं दिया। लिहाजा लड़कियों, अपने माँ बाप को भी खाना बना कर दो, रोटियां बना कर दो, उन बेचारों को ना तरसाओ, क्योंकि आगे जाकर अपने हस्बैंड को और अपने सास ससुर को और अपनी नंदों जेठानियों को सबको खाना बना कर देना ही है ना। तो लिहाजा इधर भी माँ बाप के घर भी बना लो, ताकि जो है वो इंसान को रिग्रेट ना हो। लिहाजा मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने जो है वो यहाँ कर रही हूँ और मैंने अपने माँ बाप के घर नहीं किया। नहीं नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। यहाँ पे जी मैं चाय पीने आ गई हूँ और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, और इनके पास मैं आके बैठ गई हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे चाय नहीं पीने दी। इन्होंने मुझे इतना तंग किया, ना मुझे मेडिसिन लेने दी है, ना मुझे चाय पीने दी है। अब ये कह रहे थे मुझे भी मम्मा चाय दे, हमें मम्मा हमें भी मेडिसिन दे। तो बस फिर मेडिसिन तो मैंने क्या ही देनी थी, मैं फिर इनको साथ में पानी पिलाती रही हूँ और जो है यहाँ पे ये खेलते रहे हैं। फिर मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ मेन अपना काम फिनिश करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तकरीबन 11 बज चुके थे। तो आज मुझे चाय नहीं लेट कर दी थी, अदरवाइज़ मैं रात में कभी भी मैंने चाय नहीं पी। तो बस आज तबीयत नहीं सही थी तो चाय बना ली, जिसकी वजह से मेरी जो रूटीन जो है वो लेट हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको बताती चलूँ, जो है ना बास्केट में टिप नंबर 2 है, आपने बास्केट का रात को जितना भी कूड़ा है ना उसको आपने फेंक कर सोना है, क्योंकि फिर स्मेल आती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के आएंगी, आप किचन में देखेंगे आपको स्मेल आएगी, ठीक है, और वो स्मेल बहुत अजीब सी लगती है। कोई भी किचन में एंटर हो तो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है स्मेल, पूरा किचन स्मेल की तरह हो जाता है। तो आपने जो है वो अपने जो बास्केट है उसके ऊपर एक तो कभी भी जो साफ़ बास्केट है ना उसके अंदर आपने कभी भी कूड़ा वगैरह नहीं फेंकना। उसमें पहले आप एक शापर लगाओ, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर कूड़ा फेंको। यहाँ पे जी मैंने शापर लगाया और फिर मैं बर्तन धोने आ गई हूँ। बर्तन धोने में आपको मैं एक टिप नंबर 3 बता देती हूँ कि आपने जो है वो जो भी आपकी पत्ती वाली जो होती है ना, स्टेन वाली जो होती है स्टेनर, आपने उसके अंदर जो पत्ती होती है ना उसको कभी भी सिंक के अंदर वैसे नहीं फेंकना, सिंक बंद हो जाता है। आपने उसको भी जो है वो डायरेक्ट ही जो है वो बास्केट के अंदर फेंक देना है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं कभी भी सिंक में नहीं फेंका, सिंक बंद हो जाता है।
चले जी, ये टिप नंबर 3 हो गई। फिर मैंने यहाँ पे जब फटाफट जी बर्तन धो लिए, और जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, स्टील के बर्तन वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको अच्छे से मैंने यहाँ पे ना एक ऑयल सा मंगाया हुआ है, बाज़ार से मिल जाता है कि स्टील के बर्तन को वाइट वगैरह करने के लिए, तो वो मंगवाया है। और फिर यहाँ पे जो चाय की पतीलियाँ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैली हो जाती हैं, दाग लग जाता है, तो उनको अच्छे से खुरची के मैंने यहाँ पे धो लिया, और उसके बाद मैंने साबुन लगा के वॉश कर दिया। फिर जी अच्छे से फीडर वगैरह वॉश किए हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को रात को सोने से पहले फीडर वगैरह देने होते हैं, तो फीडर्स को मेरी यही कोशिश होती है। यहाँ पे मैंने एक क्लिप जो है वो नहीं मैंने कैच किया, मैंने ना फीडर्स को अच्छे से गर्म पानी के अंदर ना, बच्चों के फीडर भी मैंने जो है वो ना गर्म पानी में इसके बाद रख दिए थे, तो जो है ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। फिर मैंने इनके अंदर दूध वगैरह डाल दिया था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे टिप नंबर 5 बता दूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आप नॉन स्टिक बर्तन वगैरह यूज़ करते हो, तो उनका किस तरह से आपने ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो फ़ौरन से फ़ौरन धो लो, और ख़ुद ही धो, कभी भी काम वाली से नॉन स्टिक अपने बर्तन कभी भी ना धुलवाएं। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा तवा है, ठीक है, ये मैंने अभी रिसेंटली ही निकाला है। तवे को ये है कि तवा जो है वो ना साइडों से घी वगैरह लगने की वजह से ना जल कर यहाँ से ब्लैक हो रहा था, तो फिर मुझे तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और मैंने फिर जो है वो इसको अच्छे से जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ किया है, साबुन वगैरह लगा के कुची से अच्छे से इसको साफ़ कर दिया। और इसको मैं इसी तरह डेली बेसिस पर ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ये छोड़ दूँगी तो ये स्टेन यहीं पर रह जाएंगे, जम जाएंगे, और जिसकी वजह से ये मेरा तवा जो है वो ख़राब हो जाएगा। और नॉन स्टिक बर्तन की अगर आप केयर करेंगे तो आपके लाइफ टाइम चलते हैं, नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं चलते। यहाँ पे जी फिर मैं आ गई हूँ अपने चूल्हे की तरफ। यहाँ पे टिप नंबर आपको 6 बता देती हूँ। वो ये है कि जब भी आपने सोने से पहले रात को आपने जो है वो ना, जो साबुन वाला होता है ना स्पंज, वो ज़रूर यहाँ पे अच्छे से मारना है, और उसके बाद गीला कपड़ा, और उसके बाद ड्राई कपड़ा, ठीक है, ये सारा आपने इस तरह क्लीन करके सोना है। क्योंकि ना जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना, तो जो हमारा ऑयल और घी वगैरह होता है ना, वो सारा लग जाता है। वो अगर हम सिर्फ डस्टिंग वाले कपड़े के साथ साफ़ कर देंगे तो चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला चिप हो जाता है, ठीक है। आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, डेली बेसिस पे ये करना है। और उसके बाद रात को सोने से पहले आपने जो भी ये आपके डस्टिंग वाले कपड़े, इनको सर्फ से निकाल के और इनको फैला देना है। कभी भी ये ऐसे नहीं रखने, नहीं तो इनके अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। यहाँ पे देख लीजिए मेरा किचन कितना साफ़ हो गया है, कितना नीट क्लीन हो गया है। मैंने अच्छे से जो है वो किचन को साफ़ कर दिया था, और सारा शेल्फ़ को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और रात को सोने से पहले हर एक चीज़ को, किचन की जितनी भी मेन चीज़ें थी सारी क्लीन कर दी थी। दूध वगैरह समेट दिया था, बच्चों का दूध वगैरह भी समेट दिया था। और रात को सोने से पहले आपको और एक टिप बताती चलती हूँ कि जो दूध होता है ना, जिस भी बर्तन में आप बॉयल करें, कभी भी उस बर्तन में, बड़े वाले बर्तन में, फ्रिज में नहीं रखना। फ्रिज में कभी भी बड़े पतीले, डेगचियाँ वगैरह कभी भी ना रखें। हमेशा जो है वो चीज़ को ट्रांसफ़र कर दें छोटे बर्तन के अंदर, और उसके बाद उसको फ्रिज के अंदर जो है वो आप स्टोर करें, ठीक है। कभी भी बड़े बर्तन नहीं रखें, वरना जो है वो फ्रिज एक तो ख़राब होती है, और दूसरा जो है वो बर्तन भी ठीक नहीं रहता फ्रिज के अंदर, आपको निकालने में भी मुश्किल होती है। तो मैंने जो है बच्चों का दूध हमेशा छोटे बर्तन में डाल के रख देती हूँ, और फिर मुझे निकालने में भी आसानी होती है। यहाँ पे देखिए जी मेरा सारा किचन नीट हो चुका था। यहाँ पे मैं जाऊँगी सोने, पीसफुल नींद लेने, क्योंकि मेरे दिल में यही था कि मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया है। और सुबह उठती हूँ और फटाफट आकर जो है वो मैं अपना किचन जो है वो अपना नाश्ता बना लेती हूँ। आई होप आपको मेरी ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट किचन की क्लीनिंग की आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।